हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं बेटा। आज दिनांक है 4 फरवरी 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 161 हम करेंगे, जो हिंदी विषय की है और कक्षा 2 के लिए है। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में पाठ नटखट चूहा, इस पाठ को हम करेंगे। यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। कुतर कुतर सब कुछ खा जाता, सुन आहट झट से छुप जाता, सुन म्याऊं म्याऊं बिल्ली की, दुम दबा बिल में घुस जाता। तो बताओ बच्चों, मैं कौन हूं? तो ये है चूहा। कौन है ये? चूहा। चूहा कुतर कुतर कर खा जाता है ना सब चीज़ें, और जरा सी भी आवाज़ होती है तो वो छुप जाता है, और अगर बिल्ली की आवाज़ सुन जाए तो वो बिल में घुस जाता है। नमस्ते बच्चों, आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि आज हम किसके बारे में बात करेंगे? जी हाँ, आज हम एक चूहे की कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी में चूहा अपनी टोपी बनवाना चाहता था, जिसके लिए उसे बहुत से लोगों के पास मदद लेने जाना पड़ा। क्या किसी ने चूहे की मदद की होगी? यह जानने के लिए आप अपनी हिंदी की किताब में रिमझिम में नटखट चूहा कहानी पूरी पढ़िए और इस कार्यपत्रिका को पूरा कीजिए। तो बेटा, सबसे पहले तो आपको ये नटखट चूहा पार्ट है जो आपकी इसमें रिमझिम में, उसको अच्छे से पढ़िए इस कहानी को, ठीक है। फिर उसके बाद आप ये वर्कशीट कार्यपत्रिका कीजिए। तो प्रश्न 1 है, पहले क्या हुआ? नीचे लिखे वाक्यों को बोलकर पढ़िए और पाठ के आधार पर जो बात पहले हुई उसके आगे सही क्रम संख्या लिखिए, जैसे नीचे दिखाया भी गया है। इसी प्रकार बाकी वाक्यों के सामने उनके क्रम संख्या लिखिए। तो पहले हम देख लेते हैं क्या क्या वाक्य दिए गए हैं हमें। यहाँ पर है, चूहा राजा के दरबार में गया, दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी, चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया, चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली, चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा, चूहा सिंहासन पर बैठ गया। तो अब सबसे पहले क्या है बेटा? सबसे पहले क्या होता है? चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा, ये सबसे पहले आता है। उसके बाद क्या होता है? चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिलती है, तो ये है दूसरे पर। फिर वो क्या करता है? दर्जी ने चूहे को की टोपी सिल दी, तो वो दर्जी के पास जाता है, फिर तो दर्जी उसकी टोपी सिल देता है। चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया, अब उसकी जैसे टोपी सिल गई तो वो दुकानदार के पास सितारे लेने जाता है। चूहा राजा के दरबार में गया, उसके बाद सितारे लेने के बाद वो राज दरबार में जाता है, राजा के दरबार में जाता है। चूहा सिंहासन पर बैठ गया, उसके बाद चूहा सिंहासन पर बैठ गया। तो बेटा क्या है इनका क्रम? पहला है, चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल पड़ा। दूसरा, चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली। तीसरे पे आएगी, दर्जी ने चूहे की टोपी सिल दी। चौथे पे आएगी, चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया। पांचवें पे आएगा, चूहा राजा के दरबार में गया। छठे पे आएगा, चूहा सिंहासन पर बैठ गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारी क्रम संख्या 6 तक हो गई। प्रश्न 2, नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनका नाम लिखिए और इनके बारे में कुछ पंक्तियां बोलकर अपने घर के सदस्यों को सुनाइए। तो देखो, ये कौन है बेटा? राजा। ये है दर्जी जो कपड़े सिलता है। चूहा, जो पाठ हमने पढ़ा है। ये है चूहे का बिल। तो आप देखो, ये जो तस्वीर है, फोटो दिख रही है, आप चित्र दिख रहा है, ये हम चूहे का बिल भी बता सकते हैं कि ऐसे है, और इसको हम कतरन भी बता सकते हैं कि ये देखो चूहे ने यहाँ से काट दी, तो हम इसको बिल मान लेते हैं, चूहे का बिल। और ये है टोपी। तो इनके बारे में आपको वाक्य बताने हैं, अपने घर के सदस्यों को सुनाने हैं वाक्य। तो चलिए मैं थोड़ी सी आपकी मदद कर देती हूँ। जैसे चलिए, सबसे पहले है राजा। राजा क्या करता है? तो राजा अपनी प्रजा की देखभाल करता है ना। और क्या होता है, जैसे युद्ध वगैरह होता है तो उसमें ये लड़ने जाते हैं, अपनी प्रजा के भले के लिए सोचते हैं, है ना। तो ये होते हैं राजा। दर्जी क्या करता है? दर्जी को हम कपड़ा दे के आते हैं, तो ये हमारे कपड़े
सिलता है। चूहा, चूहा हमारे कपड़ों को, हमारे घर में कागज़ हो, कोई भी चीज़ हो, उसको कुतर देता है, छोटा छोटा काट देता है, लेकिन शोर होने पर ये तभी भाग जाता है। बिल, चूहा बिल में रहता है, ठीक है। जैसे इसको कुछ खाने की चीज़ मिले तो उस चीज़ को लेकर ये अपने बिल में चला जाता है और वहाँ पर बैठकर आराम से खाता है। टोपी, हम सर्दियों में ठंड से बचने के लिए टोपी डालते हैं, तो ये है टोपी। और भी आप कुछ अलग वाक्य अपने सदस्यों को, घर के सदस्यों को सुना सकते हैं बेटा। अब है रोचक तथ्य। बच्चों, क्या आपको पता है कि चूहों की कुछ प्रजातियां 3 दिन तक पानी में तैर सकती हैं और लगभग 3 मिनट तक सांस भी रोक सकती हैं। आप भी चूहों के बारे में और जानकारी इकट्ठा कीजिए और अपने शिक्षक या शिक्षिका के साथ जरूर साझा कीजिए। बेटा, इसके साथ, इस कार्यपत्रिका के साथ आपको अभ्यास पुस्तिका की पृष्ठ संख्या 22 भी करनी है। अभिभावकों के लिए संदेश है, बच्चों को बताएं कि विश्व कैंसर दिवस एक वैश्विक कार्यक्रम है। यह प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया के लोगों को कैंसर के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट करना, उन्हें कैंसर के बारे में जागरूक करना व उसकी रोकथाम के लिए प्रेरित करना है। साल 2019 से 21 तक 3 साल के लिए इसका नारा रखा गया है, मैं हूँ और मैं रहूँगा। इसका अर्थ है कि यदि इंसान चाहे तो इस बीमारी से लड़ भी सकता है और जीत भी सकता है। आज का कोविड का मैसेज है कि अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से बच सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।